नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे करंट जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्ज़ाम सीईटी, रीट और सेकंड ग्रेड जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। इससे पहले जिन साथियों ने वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न। पहला प्रश्न है, राज्य के किन व्यक्तियों को प्रथम शिक्षा भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया? ध्यान रखना, पूनम चंद कुलरिया और शंकर कुलरिया को शिक्षा भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? रिहाना रियाज चिश्ती। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, रिहाना रियाज चिश्ती। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बहु आवासीय भवनों में वाटर और फायर नीति के बाद में किस नीति को लागू करने की घोषणा राज्य सरकार ने की? तो ध्यान रखना, सेलुलर नीति। और क्या है ये नीति? यह नीति किसके लिए? सबसे पहले ध्यान रखना, शहरी इलाकों के लिए जहां पर 1000 से 5000 तक आवास योजनाएं बनी हुई हैं। इसी प्रकार से इन बहु आवासीय जो कॉलोनियां हैं, यहाँ पर हाई राइजिंग बिल्डिंग में इंटरनेट एंटीना लगवाना क्या कर दिया है? अनिवार्य कर दिया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने किस घरेलू रसोई सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की? तो कब से की? 1 अप्रैल 2023 से। अगला प्रश्न है, राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए विकलांगों के आरक्षण को बढ़ाकर यानी 2% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ध्यान रखना, 3% कर दिया है। अगला प्रश्न है, नवीन ऊर्जा नीति लागू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है? तो ध्यान रखना, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के प्रबंधक निदेशक भास्कर ए सावंत की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है। और यह कमेटी है नई ऊर्जा नीति कब से कब तक? 2021 से लेकर 2050 तक यानी 30 वर्षों के लिए क्या बनाएगी? ऊर्जा नीति बनाएगी, जिससे क्या है 2050 तक क्या है ऊर्जा संबंधी जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सके। अगला प्रश्न है, स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? ध्यान रखना, जयपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किन राष्ट्रीय हाईवेज को यानी नेशनल हाईवे यानी एनएच को पायलट प्रोजेक्ट पर दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ध्यान रखना, 5 हाईवे है। कितने? 5 हाईवे, 48 और 448 जो शाहजहांपुर से अजमेर। अगला NH 25 जो बिलाड़ा और जोधपुर के बीच में है। और उसके बाद में NH 11 और NH 52 जो कि सीकर से बीकानेर के बीच में बने हुए हैं। इन 5 राष्ट्रीय हाईवेज को क्या है? पायलट प्रोजेक्ट पर दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस जिले में वैदिक गुरुकुल की स्थापना की जाएगी? ध्यान रखना, बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न है, पर्यटन स्थलों के विकास तथा पर्यटन स्थलों की जानकारी देने के लिए कितने पर्यटक मित्रों की भर्ती की जाएगी? ध्यान रखना, 500 पर्यटक मित्रों की भर्ती की जाएगी। अगला प्रश्न है, राजस्थान मिलटेट प्रोत्साहन मिशन पर कितनी राशि है वो खर्च की जाएगी? ध्यान रखना, 100 करोड़ रुपए की राशि है वो खर्च की जाएगी। अगला प्रश्न है, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? ध्यान रखना, 11 जुलाई 2022 को। 11 जुलाई 2022 को किसने की? CM गहलोत साहब ने इस प्रोग्राम की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला कृषि पर पृथक बजट है वो कब घोषित किया गया? ध्यान रखना, 23 फरवरी 2022 को। यानी आप कह सकते हो बजट है 2022-23 वाला वो क्या था? कृषि पर आधारित बजट था। और ध्यान रखना, आगामी जो बजट है 2023-24 वाला वो किस पर होगा? वो युवाओं को समर्पित बजट होगा। अगला प्रश्न है, राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
तो ध्यान रखना श्रीमती कृष्णा पूनिया को। श्रीमती कृष्णा पूनिया जो विधायक है चूरू से, उन्हें राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है। और ध्यान रखना अभी जो हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक गेम्स जो हुए थे उनकी अध्यक्ष कौन है? श्रीमती कृष्णा पूनिया। अगला प्रश्न है इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन कब किया गया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 7 से 8 अक्टूबर 2022 को किया गया। और इसमें मुख्य अतिथि कौन थी? उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत हैं, वो क्या थी? इसकी मुख्य अतिथि थी। और इस आयोजन पर 10.44 लाख करोड़ रुपए के 4192 MOU पर हस्ताक्षर हुए। अगला प्रश्न है किस अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 8.63 लाख की साइकिल भेंट की? तो ध्यान रखना मोनिका जाट को। अगला प्रश्न है राज्य स्तरीय कृमिनाशक कार्यक्रम का शुभारंभ चिकित्सा मंत्री ने किस स्थान से किया? तो ध्यान रखना लालसोट दौसा से। अगला प्रश्न है 66वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया गया? तो किस जिले में किया गया? ध्यान रखना भरतपुर में। अगला प्रश्न है राज्य की पहली पैरा खेल अकादमी कहाँ स्थापित की जा रही है? ध्यान रखना जोधपुर में। साथियों ये सभी प्रश्न हैं बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और कमेंट जरूर किया करो। अगला प्रश्न देखते हैं राज्य में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व घोषित होने के पश्चात में राज्य में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी हो गई है? तो ध्यान रखना कितनी हो गई है, संख्या पूछे तो कितनी हो गई है? 4। कौन कौन से हैं? रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर, सरिस्का अलवर के अंदर, मुकंदरा हिल्स आपको पता है कोटा झालावाड़। इसी प्रकार से रामगढ़ विषधारी है वो कहाँ है? बूंदी। यानी इस प्रकार से राज्य में कुल कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? 4 टाइगर रिजर्व हैं वो हो गए हैं। अगला प्रश्न है नीति आयोग द्वारा जारी प्रथम राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? ध्यान रखना राजस्थान है कौन से स्थान पर रहा? 70वें स्थान पर रहा। कितने अंक के साथ में? 35.4 अंक के साथ में बड़े राज्यों की श्रेणी में। ध्यान रखना बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन से स्थान पर था? ये 70वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है राज्य का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल औद्योगिक जोन रिको द्वारा कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ध्यान रखना पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी वहाँ पर लिखा होता है ईवी, वहाँ पर लिखा होता है ईवी औद्योगिक जोन है, उसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? आपको पता है एक क्षेत्र है भिवाड़ी, और भिवाड़ी के अंदर क्या है? करौली नहीं है, ध्यान रखना करौली औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी अलवर के अंदर इसकी स्थापना की जा रही है। तो ये थे साथियों आज के 22 महत्वपूर्ण प्रश्न जहाँ से एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।